हाय, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कोरिया में मैं रहती हूँ तो मेरा मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है। मैं आपको सब कुछ एक एक करके बताऊंगी कि मुझे कितना पे करना होता है, किसके लिए पे करना होता है, क्योंकि कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कोरिया में रहने के लिए वो है कि अकोमोडेशन। क्योंकि मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी के थ्रू डॉर्मेट्री मिला तो मैं उस डॉर्मेट्री में रहती हूँ। तो जो उस डॉर्मेट्री के लिए भी मुझे पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे स्कॉलरशिप मिला है तो मुझे पे नहीं करना होता है। अभी मैं योनसे यूनिवर्सिटी में रहती हूँ तो योनसे यूनिवर्सिटी ना लाइक इज़ वेरी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सो थोड़ा महंगा यूनिवर्सिटी है। तो अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो 1.6 मिलियन कोरियन वॉन, जो कि अगर आप INR में कन्वर्ट करोगे ना तो 1,07,000 के आसपास कुछ ऐसे होता है। तो ये आपको हर मंथ पे करना होता है। तो आपको मैंने डॉर्मेट्री भी दिखाया था पिछले वीडियो में कि मेरा डॉर्मेट्री दिखता कैसा है। पहले मैं दूसरी डॉर्मेट्री में रहती थी तो अब मैं दूसरी डॉर्मेट्री में आ गई हूँ। तो इस डॉर्मेट्री का फ़ी ना थोड़ा महंगा हो गया है, तो इसलिए कुछ 1,07,000 के आसपास पर मंथ मुझे डॉर्मेट्री का पे करना होता है। लेकिन उस हिसाब से ना इसकी फैसिलिटीज़ भी थोड़ी ठीक ठाक ही हैं। आई रियली लाइक इट। तो ये 1,07,000 के आसपास जो डॉर्मेट्री फ़ी है मंथली, मुझे ये पे करना होता है। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फूड, जो कि आप खाना खाते हो उसके लिए आप कितना पे करते हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप पे डिपेंड करता है कि आप डॉर्मेट्री में खाते हो आपके या फिर आप खुद से बना के खाते हो। तो ऐसा बहुत लोग कहते हैं ना कि अगर आप खुद से बना के खाते हो तो थोड़ा सा सेविंग हो जाता है, लेकिन अगर आप बाहर खाते हो सपोज़ कि रोज़ रेस्टोरेंट में जाके खाते हो ना तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है। और अगर डॉर्मेट्री के जो कैफेटेरियाज़ वगैरह होते हैं उसमें खाओगे ना तो वो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन जो आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हो उससे थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का रेस्टोरेंट्स एंड कैफेटेरियाज़ वगैरह होता है ना तो वो थोड़ा सा सस्ता होता है। इस कैफेटेरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे ना आप मान के चलो कि 8,000 कोरियन वॉन पर मील आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आप जब भी खाना खाओगे पर मील आपको पे करके तुरंत खाना होता है। लाइक आप जाओगे, पे करोगे, कूपन लोगे, टिकट उनको सबमिट करोगे, तब आप जाके खाना खाओगे। चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। 20,000 कोरियन वॉन मान के चलो कि आप 20,000 कोरियन वॉन एक दिन में खाओगे। तो ये मैं केवल नॉर्मल गिन रही हूँ, बाहर का मैं अभी नहीं गिन रही हूँ। कि सपोज़ कि आप दोस्त लोगों के साथ जाओगे, दोस्त लोगों के साथ बाहर खाओगे तो वो थोड़ा और महंगा होता है। तो लाइक कि सपोज़ कि आपको 20-25,000 एक बार में पे करना होगा, क्योंकि जब आप बाहर खाओगे ना तो थोड़ा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाते हो खाने के लिए। लेकिन ये तो मैं एक दिन का पूरा मैं गिना के बता रही हूँ ना 20,000। तो अगर आप खुद से बना के खाते हो ना तो एक बार में आप ग्रॉसरीज खरीद लो, स्टोर करके फ्रिज में रख लो। अब गुड थिंग इज़ कि यूनिवर्सिटी ना हम लोगों के लिए कॉमन किचन प्रोवाइड कराती है, तो वहाँ पे आपको फ्रिज भी होता है, तो आप सब कुछ खरीद के रख सकते हो। आपके पास ऑप्शन है और किचन भी है तो आप बना भी सकते हो। लेकिन यही है ना कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो। लाइक आपको ढेर सारे काम भी करने होते हैं, क्लासेस करने होते हैं, प्रेजेंटेशंस वगैरह होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपका बिजी स्केड्यूल होता है। तो आपके पास खाने बनाने का टाइम नहीं होता है। तो फिर आपको होता है कि हाँ, इससे बढ़िया तो यही कि मैं बाहर जाके खाना खा लूँ। और उसके बाद ना जो आपको कंपल्सरी पे करना ही करना है, मैं उसको बता रही हूँ, वो है मेडिकल फ़ी। तो साउथ कोरिया में ये होता है कि आपको मेडिकल फ़ी, आप हॉस्पिटल में जाओ, ट्रीटमेंट लो चाहे ना लो, आपको पर मंथ मेडिकल फ़ी, हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी पे करना ही होता है। वो क्या होता है 80,000 कोरियन वॉन। तो आपको 80,000 कोरियन वॉन पे करना ही होगा, भले आप हॉस्पिटल जाओ, ट्रीटमेंट लो चाहे ना लो। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो 80,000 कोरियन वॉन आपका वेस्ट ही जाता है। अगर आप एक महीने में अगर एक भी बार अगर आप हॉस्पिटल नहीं गए, ट्रीटमेंट नहीं लिए तो आपका वेस्ट जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है ना तो थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है, लेकिन आपको पे करना ही होता है। सपोज़ कि आपके पास फीवर है, आप हॉस्पिटल गए, तो जो टोटल मेडिकल फ़ी है ना वो 40,000 आया, ठीक। तो क्योंकि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको सपोज़ कि हो सकता है 10-20,000 आपको नहीं पे करना होगा, क्योंकि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है। तो जो 20,000 बचेगा वो आपको खुद देना पड़ेगा। और अगला जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी होता है। लाइक कि कोरिया में कहीं भी आपको यहाँ से वहाँ जाना हो, तो अगर आपके पास कार नहीं है तो आप बस लोगे या फिर मेट्रो लोगे, तो उसके लिए ना आपके पास एक कार्ड बनवाते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कार्ड होता है जिसको रिचार्ज करके हर बार आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे होता है ना कि एक बार में आप 60,000 कोरियन वॉन का एक बार अपना अपना कार्ड रिचार्ज करवा लो। फिर उसके बाद आप कहीं भी जाओ आपका वो अनलिमिटेड होता है। INR में देखोगे तो 3,800 के आसपास आपका होता ही होता है। लाइक आपको पे ही करना ही होगा अगर आप कहीं जाओगे। और बिना ट्रांसपोर्टेशन कार्ड के तो आप कहीं जा नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलोगे कि भैया यहाँ से वहाँ छोड़ दीजिए, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं। लाइक कोरिया है ना, इंडिया नहीं है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा बहुत हेल्प के लिए लोग बस रुकती हैं। लाइक बस रुकेगी भी तो बस स्टॉप पे रुकेगी, ऐसे तो कहीं इधर उधर पे जगह पे रुकती नहीं है। तो वो आप मान के चलो कि आपको ट्रांसपोर्टेशन फ़ी भी पे करना होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फ़ोन इंटरनेट का जो बिल होता है, आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाइक फ़ोन प्लान आप ले रहे हो, कौन सा रिचार्ज करवा रहे हो, ये सब। तो मैं अपना करवाई हूँ, मैं वो बता रही हूँ। 8,000 रुपये का जो पर मंथ प्रीपेड शायद ऐसे कुछ करके मैंने वो करवा के रखा है। तब वो हर महीने मेरे बैंक से पैसे काट लेते हैं। मैंने जो प्लान करवाया ना वो डिपेंड करता है कि मैं यूज़ कितना करती हूँ। तो एक्चुअली है ना कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में रहती हूँ मैक्सिमम, तो यहाँ पे फ्री में वाईफाई रहता है। यूनिवर्सिटी में तो मुझे कभी भी खुद का इंटरनेट यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं कभी भी बाहर जाती हूँ
तो फिर केवल मुझे जैसे कि मैप वगैरह देखने के लिए कहीं जाना हो तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए, लेकिन जो गिवन डाटा होता है अगर मैं उससे ज़्यादा यूज़ करूँगी ना तो उसके लिए मुझे पे करना होता है, और वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो मुझे बहुत ही ध्यान में रख के यूज़ करना होता है कि मैं उससे ज़्यादा ना करूँ। मुझे हर महीने मैसेज आता रहता है कि आपने इतना खर्चा किया, आपका इतना टोटल पेमेंट है। और ये है ना कि अगर आप कोरिया में आओगे तो आपका सिम हमेशा चार्ज होना चाहिए। जैसे इंडिया में होता है ना कि आपका सिम है, आपके नाम पे है, लेकिन आपने कोई बैलेंस नहीं करवाया उस पर, तो भी चलता है। कभी इंडिया में होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे है कि आपके पास सिम है तो आपको बैलेंस डलवाना ही पड़ेगा। आपका जो सिम रहेगा ना उसको चालू रखना होगा, नहीं तो आपका वीज़ा से अफेक्ट करता है। ऐसा कुछ इशू है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए लाइक जब आप कोरिया आओगे तो। और अगला है कि आप शॉपिंग कितना करते हो। लाइक आप पे डिपेंड करता है कि आप शॉपिंग कितना करते हो। मैं केवल इस स्कॉलरशिप के हिसाब से बता रही हूँ कि आपको कितना महंगा होगा। तो सपोज कि आप खुद के शॉपिंग पे कपड़ों पे 100,000 कोरियन वॉन पर मंथ, लाइक 6 से 6,500 7,000 आप अगर खर्चा करते हो तो फिर ठीक है, लाइक इतना चल जाएगा इस स्कॉलरशिप के अंदर। लेकिन अगर उससे ज़्यादा खर्चा करते हो ना तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे मैनेज करोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हर महीने 3-4 कपड़े खरीदोगे। एक नॉर्मल इंसान को जितना कपड़े खरीदने की ज़रूरत होती है उस हिसाब से बता रही हूँ, तो चल जाएगा। लाइक आपको इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। और स्टडी एक्सपेंस ले लो, जैसे कि आपका जो मेजर है उसमें ढेर सारे बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, कॉपीज़ पेन वगैरह खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको तो खरीदना ही पड़ेगा। लाइक आजकल ना कोई भी कोर्स हो ना, मतलब एक टैबलेट से ही काम चल जाता है। लाइक लोग डिजिटल बुक्स केवल खरीद लेते हैं तो उससे पढ़ते हैं लाइक लैपटॉप में, टैब में। लेकिन आपको जो डिजिटल बुक्स कभी कभी होता है कि आपको वो भी खरीदना ही पड़ता है, वो तो आपको पैसा देके खरीदने पड़ेंगे। स्टडी एक्सपेंस के लिए अगर आप मान के चलो कि 50,000 कोरियन वॉन पर मंथ, लाइक एक बुक खरीदोगे तो एक पूरा सेमेस्टर चलेगा। तो मैं केवल मान के चल रही हूँ कि पहले से एक महीने का 50,000 कोरियन वॉन 3,500 के आसपास आता है। तो आप अगर उसको हर मंथ मान के चलोगे तो पूरे सेमेस्टर में तो आप थोड़ा बहुत तो सेव कर लोगे। तो मैं एक एस्टिमेटेड आइडिया बता रही हूँ कि कितना खर्चा होता है, ठीक है। तो लास्टली कि अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको कवर करना होता है। जैसे कि आप फ्रेंड्स के साथ कभी चले गए बाहर, कभी मूवी देखने चले गए, किसी से मिलने चले गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, और ये सब सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होती है उसमें ढेर बहुत पैसा जाता है। जो मैंने आपको नोट करके बताया था कि इतना लगता है, वो तो लगता ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा जिसमें जाता है ना वो अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस होता है वो उसमें जाता है। जैसे कि आप किसी से मिलने जा रहे हो तो उसके साथ खाना खाओगे रेस्टोरेंट में जाके, और खाना खाने के बाद यहाँ होता है कि आप काफ़े जाओगे, फिर डेजर्ट वगैरह खाओगे, जूस वगैरह पियोगे, उसमें भी पैसा लगता है। तो कोरिया में ना काफ़े वगैरह में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। रेस्टोरेंट्स, अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी जाओगे तो थोड़ा महंगा होता है। और कोरिया में होता है कि अगर मीटिंग है तो उसमें लोग नोरेबांग भी जाते हैं लाइक गाना गाने के लिए, उसमें भी पे करना होता है। तो इधर उधर ना आपको सपोज कि आप जा रहे हो, आपको कुछ पसंद आ गया तो आप खरीद लोगे, लेकिन आप सोचोगे कि हमको कुछ नहीं खरीदना है। अगर आप घर से बाहर निकले दोस्तों के साथ, आपने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी तो आप बिना खरीदे रह नहीं सकते। तो सपोज कि पर मंथ आप 50,000 कोरियन वॉन 3,500 INR के आसपास खर्चा करते हो। तो मैं ना, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं तो स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे लाइक लिमिटेड पैसा मिलता है। जो पैसा मिलता है मुझे उसमें से ही सब कुछ पे करना होता है। उसमें डॉर्मेट्री के लिए भी, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी। लेकिन आपने बहुत ही लिमिटेड तरीके से चीज़ों को स्पेंड करना सीखा है तो आप इतने ज़्यादा पैसे में ना आराम से रह लोगे, उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने और सारे लोगों से ना मिली हूँ जो इंडिया से ही हैं और कोरिया में रह रहे हैं, लेकिन खुद के पैसे पे रह रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स उनको पे कर रहे हैं, या फिर कोई है जो उनको पे कर रहा है, या फिर वो खुद से कमा के ऐसे पे करके रह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा लाइक है यहाँ पे, तो बोलते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा महंगा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और स्पेशली जोनसे यूनिवर्सिटी में रहने के लिए, खुद से पे करके रहने के लिए तो बहुत ही महंगा है। तो ये मैं बोलूँगी कि अगर आप कोरिया में विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी बर्डन पढ़ना चाहते हो तो ये स्कॉलरशिप, लाइक किसी स्कॉलरशिप के थ्रू आओ जो कि आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करे। लाइक ये GK स्कॉलरशिप है ना, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइटिंग करनी पड़ेगी लोगों से। लाइक बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो और ढेर सारे स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आपको और ढेर सारे स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो आप कमेंट करोगे तो मैं खोज के सारा कोरिया में जितने ज़्यादा अवेलेबल स्कॉलरशिप्स हैं मैं आपको बताऊँगी। अगर आप कमेंट करोगे तो साउथ कोरिया में ढेर सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो फॉरेनर्स को जो है सपोर्ट करते हैं साउथ कोरिया आने के लिए, क्योंकि यहाँ की ना पॉपुलेशन बहुत ही कम होती जा रही है। और ये चाहते हैं कि बाहर की कंट्री के लोग आके हमारे यहाँ बसें, काम करें, क्योंकि इनके यहाँ जो काम करने के लिए लोग ही नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही कम है ना। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतने पैसे में मेरा हो भी जाता है, और कभी कभी किसी मंथ में ऐसा होता है कि इस पैसे में नहीं भी होता है। और ऐसा होता है ना कि यूनिवर्सिटी से पैसे एकदम टाइम पे नहीं मिलते हैं, तो आपको मैनेज करना होगा, आपको थोड़ा बचा के रखना होगा कि अगर डिसाइडेड डेट पे अगर पैसा नहीं आया तो
3-4 दिन के लिए आप कैसे रहोगे, तो आपको थोड़ा सा पैसे बचा के रखना होगा। लोग ना मेरे से ये पूछ रहे थे कि शुरू में कैसे करना है, आपको खुद से पे करना है कि यूनिवर्सिटी पे करेगी। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि शुरू में जो आओगे ना, तो आपको थोड़ा सा जो बर्डन होता है ना, खुद से करना होता है। लाइक खुद से पैसे घर से ले आके यहाँ पे थोड़ा यूज़ करना होता है, और 1-2 महीने बाद ना वो पैसे दे देते हैं। तो मतलब कि 1-2 महीने का जो ड्यू पैसा रहता है वो एक बार में आपको ढेर सारा दे देते हैं। तो ऐसा नहीं कि देंगे नहीं, दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट करके देंगे। वो रीज़न इसलिए होता है कि वो जो पैसा देते हैं ना, वो आपके कोरियन बैंक अकाउंट में देते हैं। तो एज सुन एज आप कोरिया में एंटर करते हो, आपके पास बैंक अकाउंट होता नहीं है, तो इस वजह से पहले वो आपका बैंक अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको वो पैसा देना चालू करते हैं। तो उस 1-2 महीने के लिए, उस 1-2 महीने के ड्यूरेशन के लिए आपको खुद से पैसा थोड़ा लेके आना होगा। लाइक थोड़ा सा फाइनेंशियल डिपेंडेंस होके आना पड़ेगा, ताकि आप उतने में सर्वाइव कर लो। फिर उसके बाद तो वो आपका फिर उसके बाद से तो वो आपको अलाउंस देना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, 2 मिलियन वॉन तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। लाइक उसमें तो आप 3-4 महीने रह लोगे। मतलब 200,000 कोरियन वॉन के आसपास आप ले आ सकते हो। लाइक 12-13 हज़ार के आसपास। मैं जब आई थी ना, तो मैं 12-13 हज़ार के आसपास की लाई थी। लाइक मैंने किसी से एक्सचेंज किया था INR टू वॉन, और मैंने बैंक में भी कुछ पैसे लेके आए थे। लाइक फॉरेक्स कार्ड में मेरी फॉरेक्स HDFC का जो फॉरेक्स कार्ड होता है, मैंने उसमें भी थोड़े पैसे लेके आए थे। तो उसमें का तो पैसा शायद हाँ, तो उस हिसाब से मैंने उसका भी यूज़ किया था कुछ। तो सब मिला के मैंने शायद 300,000 कोरियन वॉन 2 महीने के आसपास में यूज़ किया था। हाँ, क्योंकि उस टाइम ना मुझे केवल खाने पे ही यूज़ करना और ट्रांसपोर्ट पे ही यूज़ करना था। क्योंकि शुरू में तो मैं डॉर्मेट्री का फीस पे नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं। तो यूनिवर्सिटी खुद पे करती है, और फिर उसके बाद जो बचा होता है ना, लाइक खाना वगैरह, ये आपको खाने वगैरह पे ही शुरू के महीने में पे करना होता है। तो ये आपको देख लेना होगा कि आप 300,000 कोरियन वॉन के पास आज तक ले आओगे तो आपका हो जाएगा। लाइक इतना में मेरा तो हो गया था। फिर इसके बाद जब वो लोग देना शुरू किए, तो डॉर्मेट्री का फी काट के जितना पैसा मिलता था वो मुझे देते थे, तो फिर हो गया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एस्टिमेटेड कितना पैसा लगता है लाइक एज ए स्टूडेंट कोरिया में पढ़ने के लिए। किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाऊँ। वैसे तो कोई कमेंट करता नहीं है, लाइक करना नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।